बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 21 अगस्त पाकिस्तान में जुमे की शाम आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 265। आज की अहम खबरों में बात करते हैं इमरान खान की हॉस्पिटल से जेल वापसी, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की हुक्म अदूली, तौहीन अदालत और इमरान खान की बहनों की आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस। सबसे पहले जो अहवाल हुआ, जो फैक्ट्स हैं, आज की रिपोर्टिंग है, वो आपके सामने रख देते हैं और फिर आपके सामने तज्जिया रखते हैं कि हमारे ख्याल में ये सब कुछ क्या हुआ है। तो सबसे पहले तो आज इमरान खान की बहनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने पूरी रोदाद बताई। रोदाद ऐसी थी कि जिससे तकरीबन पूरा पाकिस्तान अफसरदा भी हुआ, दिल बर्दाश्ता भी हुआ। बस ऐसे ही समझिए कि उनकी बहनों का एक एक आंसू, एक एक सिसकी और जिस तरीके से वो बहनें बात करने से भी कासिर थीं, जो उनका गम था, जो उनकी तकलीफ़ थी, वो आज हर धड़कते दिल ने उसको महसूस किया। हर आम पाकिस्तानी, हर शहरी जो पाकिस्तानियत पर बिलीव करता है, जो समझता है कि इमरान खान के साथ जुल्म हो रहा है, उसके लिए आज एक भारी और मुश्किल दिन था। इमरान खान की बहनें जो अमूमी तौर पर इमरान खान की तरह ही दुख और तकलीफ़ को बहुत ही बहादुरी के साथ बर्दाश्त करती हैं और इस सारे वक्त में उन्हें किसी ने भी इस तरीके से टूटते हुए या अफसरदा होते हुए नहीं देखा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर डॉक्टर उज़्मा खान, जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने इस चीज़ की इजाज़त दी थी कि वो इमरान खान साहब के साथ रह सकती हैं, इस मेडिकल सारे प्रोसेस का, बोर्ड का, हर चीज़ का वो हिस्सा रहेंगी क्योंकि वो खुद एक डॉक्टर हैं। हाँ, उन पर पाबंदी ये लगाई थी कि वो किसी सूरत भी इमरान खान साहब की जो मेडिकल से रिलेटेड उनके ट्रीटमेंट जब शुरू हो जाएगा तो उससे रिलेटेड जो रिपोर्ट्स होंगी या दूसरे मामलात होंगे वो अदालत से तो शेयर कर सकती हैं, मीडिया के साथ शेयर नहीं कर सकेंगी। इसके अलावा उन पर कोई पाबंदी नहीं थी, मतलब उन्हें इमरान खान के साथ रहना था, उन्हें इस सारे प्रोसेस का हिस्सा बनना था। उन्होंने आज ये एक्सप्लेन किया कि जब 8-9 बजे के दरमियान डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर उज़्मा खान जो हैं वो पहुंचे अडयाला जेल, तो उनको पहले एक कमरे में बिठा दिया गया। 4 से 5 घंटे उन्हें वहां इंतज़ार करवाया गया। उनकी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई गई और उन्हें कहा गया कि आप यहां बैठिए और इंतज़ार कीजिए। उसके बाद रात के कोई 12:30-1 बजे के करीब डॉक्टर उज़्मा खान को और डॉक्टर फैसल सुल्तान को, दोनों को वहां से निकाला गया और अलग अलग काफले में उनको बिठा लिया गया। पहले डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब को वहां से रवाना कर दिया गया और उसके बाद डॉक्टर उज़्मा खान साहबा को अडयाला जेल से। दोनों को पता नहीं था कि वो दोनों कहाँ जा रहे हैं। दोनों के ज़हन में यही था कि वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जा रहे हैं। दोनों को यह भी नहीं पता था कि वो एक ही काफले में हैं या उन्हें अलग अलग कर दिया गया, क्योंकि जब ऑफिस से निकाला गया तो पहले डॉक्टर फैसल सुल्तान को ले जाकर एक गाड़ी में बिठाया गया और उनको बताया गया कि जो सामने वाली गाड़ी है, या बताया गया या इस तरीके का इंप्रेशन दिया गया कि उसमें खान साहब है। जो लैंड क्रूजर उनके आगे चल रही थी और उस काफले को वहां से रवाना कर दिया गया। डॉक्टर फैसल सुल्तान बताते हैं कि तकरीबन कोई 30-40 मिनट की मुसाफत के बाद वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल पहुंच गए, जहां वो अगले 4 घंटे इंतज़ार करते रहे और सुबह 5 बजे के करीब उन्हें वापस अडयाला जेल ले जाया गया। वो 4-5 घंटे शिफा इंटरनेशनल में उनको बताते रहे कि बस इमरान खान अब आ रहे हैं, बस थोड़ी देर तक आ रहे हैं, वो रास्ते में है। और आखिरकार उनको बताया कि वो तो अडयाला जेल वापस जा चुके हैं, अब आपको हम वहाँ पर वापस ले जाते। ज़ाहिर उनकी गाड़ी वगैरह वहाँ खड़ी होगी क्योंकि अडयाला जेल से ही उन्हें लाया गया था। जब वापस लेकर गए अडयाला जेल तो वहाँ पर भी उनकी मुलाकात किसी से नहीं करवाई गई, मतलब कि उनकी मुलाकात वहाँ भी इमरान खान साहब से नहीं करवाई गई। दूसरी तरफ बहन का अहवाल ये था कि जब उन्हें अडयाला जेल से निकाला गया तो उन्हें सीधा पिम्स हॉस्पिटल ले आए। वहाँ पर उन्हें एक कमरे में बिठा दिया। उस कमरे के बाद उन्होंने पूछा कि ये हम कहाँ आए हैं। बताया कि पिम्स हॉस्पिटल आए क्योंकि उनकी आंख का एक फॉलोअप ट्रीटमेंट कह लीजिए या मुआयना कह लीजिए वो करना था। उन्होंने ये सोचा कि हो सकता है आंख के डॉक्टर को यहाँ दिखाना हो और उसके बाद अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं कि शिफा इंटरनेशनल में शिफ्ट करना है तो हम यहाँ से वहाँ जाएंगे। डॉक्टर उज़्मा खान बताती हैं कि उसके बाद उन्हें अंधेरे के अंदर, बिल्कुल अंधेरा था और एक सेल फ़ोन की जो लाइट जलती है, टॉर्च होती है हर मोबाइल फ़ोन के अंदर, वो जलाकर उन्हें सीढ़ियों से अंधेरे में से गुजारते हुए, अब ज़रा गौर कीजिए, खातून के साथ ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं,
अंधेरे में से गुजारते हुए उस टॉर्च से दिखाते हुए उन्हें एक और कमरे में, शायद अपस्टेयर्स लेकर गए कहीं। वहाँ पर जब अंदर उन्होंने कहा मैं गई तो वहाँ पर एक शख्स बैठा हुआ था, अंधेरा था, गौर किया तो वो इमरान खान थे और वहाँ उनकी मुझसे मुलाकात हुई। फिर डॉक्टर उज़्मा खान ने क्या बताया, आपने एक बहन के जज्बात सुनने हैं। उनकी आवाज़, सिसकियाँ तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उनकी आवाज़ के अंदर जो दुख है, जो भाई और बहन का पूरी दुनिया में एक ऐसा लाजवाल रिश्ता है जिसकी मिसाल शायद माँ और बेटे के रिश्ते के बाद अगर दुनिया में किसी रिश्ते की प्योरिटी की मैं ये कहूँगा कि मिसालें दी जाती हैं दुनिया में, या कोई रिश्ता शायद इतना पाकीज़ा और इतना उम्दा नहीं हो सकता, एक माँ और बेटे के रिश्ते की ही शायद इससे बड़ी मिसाल होगी, या माँ और बेटी का। उसके अलावा जो बहन और भाई का रिश्ता होता है शायद ही उसकी कोई ऐसी मिसाल हो जो दुनिया में मौजूद हो। तो आज एक बहन जो है इस रोदाद को कैसे सुना रही हैं, और उनके साथ बैठी हुई नौरीन खान नियाजी साहबा, उनके चेहरे के तासरात ज़रूर देखिएगा। वो आपको अंदाज़ा होगा कि जब वो ये सब कुछ सुन रही हैं, जो उनकी बहन ने अंदर महसूस किया, तो उनके ऊपर क्या गुजर रही है। उन्होंने आज की मुलाकात के बारे में जो चीदा बातें कहीं, जो उन्होंने चीदा अहवाल बताया, वो आपके सामने रखते हैं और फिर इस पर तज्जिया करते हैं। और वो बार मुझे कहें कि जाके मैंने उनको बताया कि मैं नहीं, सारी कौम आपके साथ आ गया, मैं सारी कौम आपके लिए साथ है, आप फिक्र ना करें। और मुझे बाहर कहते ये जुल्म कर रहे हैं मेरे पे, कहते मेरे साथ बताओ मेरे साथ क्या कर रहे हैं, मेरे साथ कहते हैं बार बार कहते हैं ये मुझे कुछ, मैं इनको कहता हूँ मेरे सुनते नहीं है, कहते ये मैं इनको कहता हूँ मुझे ये मेरे साथ ये हो रहा है, कहते परवाही नहीं करते मेरी। तो मैंने कहा आप फिक्र ना करें, मैं हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। मैं कहा तुम कहते बताना ये ह्यूमन इंसान नहीं है, मैं क्या तुम फिक्र ना करो, मैं क्या हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, मैं जो से तुम्हारे साथ हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो मैं कहा हम तुम्हें आपको लेके जा रहे हैं। अच्छा ये तो आज इसी बेसिस पे जो आज खबरें आ रही है ना कि वो कह रहे हैं बिल्कुल नहीं कह रहे मैंने शिफा नहीं जाना, बड़े कुछ कहते मैं जा रहा हूँ, मैंने कहा बिल्कुल जा रहा हूँ, मैं तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया खान साहब की साहब ने ये बयान दिए, तब आपका उनको उन्होंने ये बात की ना उनको पता था, वो उनको अंदर बैठे ना अखबार है ना टीवी है, मैंने उनको कुछ बातें बताई, उनको ये भी नहीं पता था। इन्होंने शिफा का उनको समय मैंने समझाया कि शिफा क्यों जाना है, कि टेस्ट करा के आपको वापस ले आएंगे, सिर्फ टेस्ट और ट्रीटमेंट है, उनको कुछ नहीं, कोई अपनी कौन है ये मैं तो बता रही हूँ। जेल हम तो कैदी नहीं है ना, हमें ट्रीटमेंट ऐसी थी, खामोशी, आप सवाल करते थे कोई जवाब नहीं देता था, और इसी तरह उनको भी कुछ नहीं पता था। उनको ब्लड प्रेशर नहीं था, उनको एंजाइटी की वजह से हार्ट टेंशन थी। तो उन्होंने अगर मैंने कहा कि आप तो नेक्स्ट ब्रेन हेमरेज करेंगे, मैंने बताया मतलब बजा दे तो मैं खत्म कर दिया था। तो कहते और मैं हमने भी कहा था कि मोर्सी खुद कहते मोर्सी को ऐसे किया था, तो मेरे साथ कहते मुझे इलाज नहीं कहा था, मेरे सर में हो रहा था मुझे कभी और कहता मैं उनको बताता जाता था कि मेरा 42 मेरी हार्ट रेट होती है और 120 से ज्यादा मेरा ब्लड प्रेशर नहीं जाता। कहते ये मेरा करते नहीं थे, कहते छोटे डॉक्टर्स इनको बताते थे, ये आगे नहीं करते थे। कहते फिर एक इन्होंने बताया और ये एक चीज कर रहे थे बार बार, कहते मेरे पे जुल्म कर रहे हैं, कहते ये इंसान नहीं है, कहते ये कर। मैंने उनको बताया कि आप फिक्र ना करो, मैं क्या हम जिसने आप पे जुल्म किया सारी कौन आपके साथ है और हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। माशाल्लाह फिट अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने ब्लड प्रेशर लिया ना 120/80, वो डॉक्टर वो तो बोल रहे थे ना जरा इमोशनल होके मेरे साथ, तो डॉक्टर्स कहें जी आपका ब्लड प्रेशर तो आपका भी चढ़ जाएगा, वो कह नहीं मेरा नहीं ऐसे चढ़ेगा। और बस मुझे तो वो मेरे से जब बातें कर रहे थे तो उनका फिर भी 120/80 जो मुझे उन्होंने बताया, पहले डिजिटल पे लिया था उस पर फर्क था तो फिर मैंने हाथ से लिया तो 120/80 था। और आपने दूसरा क्या सवाल पूछा? हाँ माशाल्लाह आंख उनकी जो ये उन्होंने बताया कि पहले मुझे नहीं था, कहते फिर जो टीके आहिस्ता आहिस्ता कहता है मुझे आने लगे। अब और मुझे उन्हें डॉक्टर ने दिखाई, डॉक्टर आरिफ की ने तारीफ की और उन्होंने कहा कि जो उनकी एक डॉक्टर्स की होती है जब आप स्कैन करते हो ना तो हेमरेजेस होते हैं, तो मुझे भी दिखाया कि एक बस छोटा सा रह गया जो इंशाल्लाह ताला जो ये इंजेक्शन लगा उसके बाद मतलब फॉलोअप कहते हैं, उन्होंने डॉक्टर ने बताया कि फॉलोअप इंजेक्शन ये भी होंगे एज अ प्रिवेंटिव मेजर, और ये उन्होंने डॉक्टर ने बताया और नजर बेहतर थी, 100% बेहतर थी। आपके लिए ये कहा गया क्या जगह है मुझे तो कहते हैं ये फिल्म है, कहते यहाँ किससे लेके आए कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि शिफा इंटरनेशनल लेके जाना, कहते हैं असल में जी यहाँ उनकी फॉलोअप होना है, उनकी आंख का इसलिए चेकअप होना है तो यहाँ लेके आए। फिर उनको निकालना, उनको अंधेरा, सब कुछ अंधेरा था, कुछ लोग अंधेरे में कुछ नजर आ रहे थे, टोटल डार्कनेस। सुन लिया आपने। मेरा ख्याल है कि जो भी दिल रखने वाला शख्स है उसका दिल ज़रूर आज फटा होगा जो कुछ वहाँ पर किया गया और जिस तरीके से ट्रीटमेंट किया गया इमरान खान की बहनों के साथ और ख़ुसूसन इमरान खान साहब के साथ। अब ये तो अहवाल आपको समझ आ गया कि किस तरीके से धोखा दिया गया। ये कोई अकेले इमरान खान को धोखा नहीं दिया जाता, 1971 में भी हमने धोखे दिए,
हमने फातिमा जिन्ना के साथ भी धोखा किया। हमारे मिलिट्री जर्नल्स को ये आदत है, उनके लिए खेल है। वो ऐसे ही जैसे दुश्मन के इलाके में जाके आप इंटेलिजेंस के ऑपरेशंस करते हैं, दुश्मन के इलाके के अंदर आप जो डिकॉय होते हैं, जो आपके इस तरीके के ऑपरेशंस होते हैं जिसमें आपने किसी को धोखा देना होता है। एक आप मूवमेंट इधर को कर देते हैं, एक इधर को कर देते हैं। ये बिल्कुल इसी तरीके से अपने मुल्क के अंदर भी अपने शहरियों की ज़िंदगियों से, उनके एहसासात से ऐसे ही खेलते हैं, बिकॉज यही ट्रेनिंग है इनकी। इसके अलावा और कुछ मेरा ख्याल आता ही नहीं है। और इंसानियत है नहीं, अकाउंटेबिलिटी है नहीं, और जो इंटेग्रिटी है वो इसलिए नहीं छोड़ते कि ट्रेनिंग में ये शामिल है कि आपने सिर्फ यस सर कहना है। आप क्योंकि सवाल ही नहीं उठा सकते, एतराज़ ही नहीं कर सकते जो हो रहा है, आप अपना माइंड अप्लाई ही नहीं कर सकते। आपको हुक्म है कि ये 100 बंदों को गोलियां मार के मार दो। अगर आप सवाल उठाएंगे तो फिर आप फौजी डिसिप्लिन के खिलाफ जा रहे हैं। इसलिए आपने ये सवाल नहीं उठाना कि ये 100 बंदों को आपने मुझे कहा है गोलियां मार दो, तो मैं ये कैसे मार दूं? ये गैर कानूनी है, मासूम बच्चे हैं, इसकी इजाज़त नहीं है। ब्रेन वॉशिंग शुरू से ऐसी की जाती है कि ऑर्डर जो है उसको आपने मानना है, वो गलत है या सही है। उस ब्रेन वॉशिंग में जब मामलात ऊपर तक पहुंच जाते हैं कि आप जर्नल बन जाते हैं और आपके मफादात फिर बहुत सारे, मैं सारे जर्नल्स की बात नहीं कर रहा, जाहिर है बीच में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने प्रोफेशनली इन चीज़ों को कंडक्ट किया होगा अपनी लाइफ में, लेकिन ये जो लॉट अभी हम देख रहे हैं एक माफिया के तौर पर ऑपरेट करती है। उनके फिर ना कोई जज्बात है, ना एहसासात हैं, ना ख्याल है। वो इसी तरीके से उन्हें कोई परेशानी नहीं है कि वो बहन को धोखा दे रहे हैं, वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को धोखा दे रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को धोखा दे रहे हैं। दे डोंट केयर। उनके लिए अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, जिस पर वो लगे हुए हैं उसे उन्होंने हर कीमत पर अचीव करना है। वो ऐसे ही एक्ट करते हैं जैसे वो दुश्मन की टेरिटरी में है। और मुझे तो कभी कभी लगता है कि शायद है भी ऐसा ही। अवाम को वो अपना दुश्मन समझते हैं और खुद को वो अवाम के मालिक समझते हैं, मीन कब्जा, माफिया समझते हैं कि हमने इन पर कब्जा किया हुआ है। अवाम को जवाब दे तो वो समझते नहीं। मसलन आज ही दोबारा से DGISPR साहब ने फितनातुल हिंदुस्तान के बारे में ट्वीट किए हैं। इससे पहले कल हमने आपको बताया था कि राशिद मिन्हाज शहीद साहब के बारे में उन्होंने ट्वीट किया था। उनके तमाम ट्वीट्स के अंदर नीचे कमेंट्स का सेक्शन बंद होता है। हालांकि वो यूनिवर्सिटी जाते हैं, करिया फिरते हैं और वहां पर वो स्टूडेंट से उनकी राय तलब करते हैं, फीडबैक मालूम करते हैं। लेकिन जहां उनको डायरेक्ट, शुद्ध, खालिस, प्योर लोगों की फीडबैक मिल सकती है, वहां पर कमेंट सेक्शन बंद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि लोग अब गालियां देने तक आ गए हैं। मतलब जो लोगों की फीडबैक है वो इतनी एग्रेसिव है कि उनको आप गालियां कह सकते हैं। हालांकि मैं गालियों को कभी सपोर्ट नहीं करता, लेकिन लोगों का गमो गुस्सा इतना ज्यादा है। उससे बचने के लिए दुनिया की 5वीं 6ठी बड़ी फौज, दुनिया की न्यूक्लियर फौज, उनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल जो है उसमें इतनी जरूरत नहीं रह गई कि वो अपनी आवाम के लिए कमेंट सेक्शन खोले। लेकिन क्योंकि ट्वीट कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि इससे प्रोपेगेंडा हम कर रहे हैं, हम दुनिया को बता रहे हैं कि ये हो रहा है या वो हो रहा है। इनको लगता है, पता नहीं, ये 12 जमात पास दिमाग इससे आगे सोचता नहीं है। इनको शायद ये नहीं DGISPR साहब को मालूम कि पूरी दुनिया भी ये देख रही है कि आपने कमेंट सेक्शन बंद किया हुआ है। पूरी दुनिया आपके इस प्रोपेगेंडे को फिर सीरियस नहीं लेती जब आप अपनी ही आवाम की राय का एहतराम नहीं कर रहे। वो आवाम जिसके टैक्स के पैसों के साथ आपको तनख्वाह मिलती है, जिसके टैक्स के पैसों से आप ये ट्विटर अकाउंट चलाते हैं और जो हज़ारों की तादाद में आपने टीम्स रखी हैं, वो इसी आवाम के पैसे से आप चला रहे हैं। बहरहाल वापस आते हैं। आज इमरान खान साहब की बहनों ने ये सब कुछ आपको बताया। उसमें मुर्सी का जिक्र भी हुआ। इमरान खान साहब ने मुर्सी के बारे में भी जिक्र किया, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट जिनको कत्ल कर दिया गया, जो अभी जनरल सीसी हैं, उन्होंने उनका इलाज नहीं होने दिया। उनका जो उनकी ख़ानदान को मिलने नहीं देते थे वो जेल में, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आसिम मुनीर इस वक्त इमरान खान के ख़ानदान को इमरान खान से मिलने नहीं देते। जो साबिक मिस्र के सदर मुर्सी थे, उनको भी जनरल सीसी ने उनके ख़ानदान से मिलने नहीं दिया, उनका ट्रीटमेंट होने नहीं दिया और आखिरकार वो अपने खाल के हकीकी से जा मिले। इमरान खान साहब ने भी बार बार जो जिक्र किया वो यही किया कि मुझे अजियत दी जा रही है, मुझे तकलीफ़ में रखा जा रहा है, मेरे सर में कुछ होता था, मैं इनको बताता था कि मेरा ब्लड प्रेशर और मेरी पल्स कभी भी इस रेट पर नहीं गई, मेरा ब्लड प्रेशर कभी भी ऊपर नहीं हुआ, मुझे कुछ हो रहा है, मेरा ट्रीटमेंट करवाइए। वो कहते हैं मुझे कोई सीरियस ही नहीं लेता था, मेरी बात ही नहीं सुनता था कोई, मुझे कैद तन्हाई में फेंका हुआ है, मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, ना कोई अखबार जाता है, ना पढ़ने के लिए कोई मटीरियल, ना टीवी, ना कोई मेरे से बात करता है, मुझे मुकम्मल आइसोलेशन में रखा हुआ है।
इमरान खान जैसा बंदा जो कभी जिक्र नहीं करता अपनी तकलीफ का, वो बार बार अपनी बहन को कहते रहे कि बाहर जाकर बताइए मुझ पर बहुत जुल्म हो रहा है। ये लफ्ज़ हैं उनके, मुझ पर जुल्म हो रहा है, मुझ पर ये जुल्म कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगली बात, इसके बाद जो इमरान खान साहब ने प्रेसिडेंट मुर्सी का भी जिक्र किया कि जिस तरीके से उनके साथ सलूक किया गया, ये वैसा ही सलूक मेरे साथ कर रहे हैं। वाज़े तौर पर इमरान खान पूरी कौम को ये पैगाम दे रहे हैं कि आसिम मुनीर मुझे कत्ल करने की राह पे है। आसिम मुनीर वो तमाम हरबे इस्तेमाल कर रहा है जिससे मुझे कत्ल किया जा सके। ये उन्होंने आज अपनी बहन के ज़रिए एक दफ़ा फिर वाज़े पैगाम जो है वो बाहर पहुँचाया है। फिर डॉक्टर फैसल सुल्तान ने भी बताया कि उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई, इंतज़ार करवा के उनको भी वापस भेज दिया गया। अब अगर इस सारी बात के ऊपर हम अगर इसका अयादा करें तो उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान साहब ने सुहेल अफरीदी के नाम ये पैगाम भिजवाया है कि आप जो एजिटेशन करनी है उसको तेज़ करें, जल्दी करें, तेज़ करें, जो भी आप कर रहे हैं उसको ज़्यादा करें, मुअस्सर करें। ये अंदर से एक बार फिर इमरान खान साहब ने पैगाम भिजवाया है। हमारे गिरेबान पर हमारे छोटे भाई हाथ डालते हैं, लेकिन आज उन्हें वही पैगाम जो है वो इमरान खान साहब से मिला है। जो बात मैं उनको यहाँ से बताता था वही बात उन्हें इमरान खान साहब ने अंदर से बताई है। मैंने बार बार ये अर्ज़ की कि मैं सियासत में बहुत पुराना नहीं था। 2018 में गया, इमरान खान साहब ने पहले मुझे अपना तर्जुमान बनाया, फिर अपना चीफ ऑफ स्टाफ बनाया। यकीन कीजिए, जब चीफ ऑफ स्टाफ बनाया था तो मैं खुद भी हैरान था, बल्कि पूरी पार्टी हैरान थी, क्योंकि नईमुल हक साहब के बाद जो उनके बहुत ही पुराने साथी, उनके आप ये कह लीजिए कि बचपन के या जवानी के दोस्त थे, उनके साथ उनकी फ्रैंकनेस भी थी, एक एसोसिएशन भी थी, एक रिश्ता भी था, और समझ आती थी उन्हें चीफ ऑफ स्टाफ बनाने का, क्योंकि वो उनका एक बहुत ही दायमी उनके साथ एक रिश्ता और रिलेशनशिप था। मैं तो बिल्कुल नया आया था, 2018 में उनके साथ सफ़र शुरू किया था। हाँ, उन्हें सपोर्ट मैं 2002 से तकरीबन कर रहा था, इस्लामाबाद में भी पहले और फिर अमेरिका में रहते हुए भी। मैंने किसी कभी और पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं किया, सिर्फ उन्हीं को और उन्हीं की पॉलिटिकल मूवमेंट को हमेशा सपोर्ट किया था। लेकिन उनके साथ काम 2018 से किया, और जाहिर है मैं भी हैरान था जब उन्होंने मुझे चीफ ऑफ स्टाफ लगाया, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी का काम था। तो कोई ना कोई वजह होगी, उनको कुछ लगता होगा, मैं ये नहीं कह रहा मैं काबिल था, लेकिन कोई ना कोई वजह होगी उनके जहन में जो उन्होंने मुझे इस रोल के लिए पिक किया था। तो जब मैं अपने छोटे भाइयों को बताता हूं कि आपको चे बनाया जा रहा है, आपको फे बनाया जा रहा है, मोहसिन नकवी बहुत लुक्रेटिव बातें करते हैं, उनकी जुबान बड़ी लच्छेदार है, आप उनका सफ़र तो देखिए। एक अदना रिपोर्टर से वो किस तरीके से एक एम्पायर के मालिक बने, पहले तो न्यूज़ चैनल्स बनाए, हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई, और आज वो वॉइसराय हैं, मलकाए बरतानिया के जैसे वॉइसराय होते थे, आजकल वो आसिम मुनीर के वॉइसराय पाकिस्तान में लगे हुए हैं। हर स्याह सफ़ेद के वो मालिक हैं, उनका यही काम है, वो व्हीलिंग डीलिंग ही करते हैं, वो लच्छेदार बातें ही करते हैं। हमारे सभी, ये आप हैरान होंगे, हमारे सभी के सभी जो पीटीआई के बड़े लीडरान हैं, वो किसी और को नहीं, वो मुझे डायरेक्टली कह चुके हैं, एक आध को छोड़ के वो डायरेक्टली कह चुके हैं कि यार ये मोहसिन नकवी साहब के बारे में बड़ा बुरा इमेज है, बड़े अच्छे आदमी हैं। जो गंडापुर हैं, उन्होंने तो बाकायदा पब्लिकली कह दिया था कि जो कुछ इमरान खान के लिए मोहसिन नकवी ने किया वो किसी ने नहीं किया। आज मुझे लगता है कि सुहेल खान अफरीदी भी उन्हीं की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके हैं। उन्होंने हमारी पूरी पार्टी को जिस भी तरह से हैंडल किया, जो मैंने कल तज्जिया दिया, मैं अभी भी कायम हूँ अपने उस तज्जिए के ऊपर जो मैंने मोहित पीरजादा साहब के साथ किया। जाहिर है बहनें तो इंटरफेस देख रही हैं ना जो सामने उनके हो रहा है, और उन्होंने आज बयान किया। उसके पीछे बिहाइंड द सीन जितना पाकिस्तान की सियासत को थोड़ा बहुत मैं समझता हूँ, पाकिस्तान में मैंने पंजाबी व्लॉग में पूरा किस्सा सुनाया था, कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा, यहाँ क्विकली सुना देता हूँ। जब आईएसआई या एमआई ने मुझे अगवा कर रखा था तो अदालत में, जाहिर है क्योंकि वो वीडियो आ गई, वरना तो ये पेश भी ना करते मुझे अदालत में मेरी गिरफ्तारी की। उसके बाद अदालत में पेश किया तो अदालत में मैंने अपनी कमर से कपड़ा उठा के दिखाया, जो वहाँ पर हमारी पार्टी के बहुत सारे लोग मौजूद थे, मीडिया मौजूद था, सहाफ़ी मौजूद थे, सब ने देखा। मेरी गर्दन से लेके नीचे मेरे पाँव तक, पीछे पूरे मेरे जिस्म का हाल जो है वो आलू बुखारा जैसे होता है, पर्पल कलर, डार्क पर्पल कलर की मेरी सारी स्किन थी। मुझे इतना मारा गया था। मैंने शायद मजिस्ट्रेट, उनका नाम शब्बीर था, उनके सामने जब अपनी कमर से अपनी कमीज़
उठाई तो वो देखकर उन्होंने भी मुंह परे कर लिया। बाकी सब ने भी देखा वहाँ उस वक्त फवाद चौधरी, कमल शौजेब, हमारे अली बुखारी जो इस्लामाबाद से हमारे कैंडिडेट जो जीत गए लेकिन उन्होंने फॉर्म 47 पर हरा दिया, शौकत बसरा, बेशुमार और लोग वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने वो मंजर देखा, सहाफ़ी भी थे। उसके बाद कोर्ट ने मेरे मेडिकल के ऑर्डर्स करवाए, अब मजबूरन मेडिकल करवाना था इन्होंने। उसके बाद अगले दिन मुझे सुबह 5 बजे, जहाँ पर भी ISI MI ने रखा हुआ था, वहाँ से आंखों पर पट्टी बांधी गई, हथकड़ी लगाई गई, दोबारा मुझे गाड़ी में बिठा के रवाना कर दिया गया। मुझे नहीं पता था कि इतनी सुबह सुबह कहाँ लेकर जा रहे हैं। बहरहाल जब मुझे आंखों से पट्टी खोली गई तो मैं पिम्स हॉस्पिटल के गिरदोनवा में था। पूछा बताया आपको पिम्स लाया गया है। उसके बाद मुझे पुलिस के हवाले किया गया, लेकिन साथ MI और जो ISI के लोग थे वो पुलिस की यूनिफॉर्म्स वो पहन लेते थे जब उन्होंने मुझे पब्लिक में हैंडल करना होता था, मतलब कि अदालत लाना होता था या दूसरी जगहों पर, वो भी साथ हो लिए। अचानक मुझे एक दफ्तर में ले जाके बिठा दिया गया कि यहाँ पर थोड़ा इंतज़ार करना है, फिर आगे जाना है। कोई थोड़ी देर के बाद, चंद मिनटों के बाद जब मुझे एक ऑफिस के अंदर लेकर गए तो बड़ा आलीशान बड़ा खुला ऑफिस था। सुबह के 5 या 5:15 या 5:30, एग्जैक्ट मुझे टाइम नहीं याद, लेकिन सुबह का यही वक्त था। जब मैंने देखा तो वहाँ सारे डॉक्टर्स, बहुत ही मोतबर मोअज़्ज़ज़ डॉक्टर्स, तकरीबन सभी 50+ थे। ये मैं एज ग्रुप इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये समझ आए कि तमाम सीनियर डॉक्टर्स थे, मतलब कि एसोसिएट प्रोफेसर्स या प्रोफेसर्स थे। ये मुझे याद है कि जो डायरेक्टर हैं वहाँ के, या MS जो भी कहना आपने, एडमिनिस्ट्रेटर हैं पिम्स के, वो भी मौजूद थे। मीन जो चीफ डॉक्टर हैं, उनके डिप्टी MS भी मौजूद थे, और काफ़ी सारे और सीनियर डॉक्टर्स जो अपने अपने शोबों के इंचार्ज थे वो वहाँ पर मौजूद थे। वेल ड्रेस थे सभी के सभी। मीन ऐसा था कि 9 बजे सुबह वो ऑफिस आए हैं, बिल्कुल शेव्ड, वेल ड्रेस, कोई ऐसा नहीं था कि उठ के अचानक आ गया है। तमाम के तमाम अपने बेहतरीन कपड़ों में थे, बेहतरीन तैयारी के साथ वहाँ बैठे हुए थे। उनकी नज़रें मुझे देख भी रही थी और नहीं भी देख रही थी, मतलब कि वो जो मेरे साथ आए लोग हैं उनसे वाज़े तौर पर खौफज़दा थे। हों भी क्यों ना, उनके छोटे बच्चे हैं, नौकरी करते हैं, वो वही अपना हशर तो नहीं करवाना चाहते थे जो मेरा था। उनकी आंखों में मेरे लिए रहमदिली थी, एहसास था, लेकिन वो उसका इजहार शायद सिर्फ आंखों से इस हद तक करना चाहते थे कि मुझे मालूम पड़े, साथ वालों को मालूम ना पड़े। वो मुझसे एंगेज नहीं करना चाहते थे। एक अजीब अनकंफर्टेबल सी सिचुएशन थी कमरे में। मुझे थोड़ी देर बिठाया गया, किसी ने मेरे से कोई चीज़ ख़ास नहीं पूछी, कोई बात हाल अहवाल भी नहीं हुआ, किसी ने मेरी कोई पल्स या ब्लड प्रेशर कुछ चेक नहीं किया, किसी ने मेरे बदन से कोई कपड़ा हटा के नहीं देखा कि मुझ पर तशद्दुद हुआ या नहीं हुआ, कुछ नहीं। थोड़ी देर वहाँ बैठे और उसके बाद मुझे वहाँ से लेके वो रवाना हो गए। जब 1-2 दिन के बाद अदालत में मेरी मेडिकल रिपोर्ट आई तो वो मैं वो जो हुसैन है जो सबसे तेज़ भागते हैं दुनिया में, या जब इमरान खान क्रिकेट के जोबन पर होंगे या रोनाल्डो अपने फुटबॉल के जोबन पे होंगे, जो उनकी फिटनेस होगी वो फिटनेस मेरी करार दी गई थी। हालांकि मैं उस वक्त सीवियर एजमेटिक अटैक में भी मैं अंडर अटैक था और मेरे जिस्म का जो हाल है वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन कोई मेरे जिस्म पर खराश नहीं थी। इसी तरह जब मुझे जेल में छोड़ा गया तो जेल के डॉक्टर ने वहाँ पर मेरा मुआयना किया तो वहाँ पर कमल शौजेब और शौकत बसरा भी मौजूद थे जेल में। उन्होंने भी वहाँ देखा जो मेरे जिस्म का हाल था, लेकिन जेल के डॉक्टर ने उसको बिल्कुल क्लीन लिखा। मैं उसको बताता गया, हालांकि हमारी गवर्नमेंट थी पंजाब के अंदर, मैंने उसे बताया कि ये सामने तुम्हें नज़र आ रहा है, तुम अंधे नहीं हो, मेरे जिस्म का क्या हाल है। लेकिन उसकी आंखें और जेलर की आंखें भी मुझसे इल्तजा कर रही थी कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे मुस्तकबिल के साथ ना खेलें। उसने भी मुझे जब जेल में जमा करवाया, मतलब कि वो जाहिर है कि जेल के बाहर से आप आते हैं तो एक अंग्रेज़ बहादुर ने प्रोसीजर बनाया है कि आपका पूरा पहले चेकअप होता है, आपकी पूरी बॉडी को देखा जाता है कि किसी ने आप पे तशद्दुद तो नहीं किया, क्योंकि फिर आप जेल की कस्टडी में आते हैं। तो उसने भी मेरी मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल साफ लिखी। ये सारा आपको इसलिए सुनाया कि अब ये कह रहे हैं कि हमने एक सरकारी मेडिकल बोर्ड से इमरान खान साहब की फिटनेस चेक करवा ली है। सरकारी मेडिकल बोर्ड तो हमेशा जो रिपोर्ट आप कहें वो लिखकर वो दे देते हैं। डॉक्टर्स अमूमी तौर पर भी दुनिया में काबिल तरीन लोग होते हैं, आपको पता है, मेहनती तरीन होते हैं, और अपने प्रोफेशन के ऊपर उनका प्रोफेशन ही इतना मुश्किल है, उनकी स्टडीज़ ही इतनी मुश्किल हैं कि उन्हें बहुत पढ़ना पड़ता है, और ज़रा सी वो आगे पीछे हों तो वो बिल्कुल ही उस मैदार से निकल जाते हैं। तो वो पहले ही उन्होंने बहुत ज़्यादा उनका फोकस होता है। वो जाहिर है जिंदाबाद मुर्दाबाद या इस तरह की इंक्वायरियाँ नहीं भुगत सकते, इसलिए उनको शायद डराना धमकाना और भी आसान होता है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में उनके बच्चे, उनकी सर्विस, उनकी तमाम चीज़ें जो हैं वो आड़े आती हैं, और उनसे ये मैंने अपने सारे प्रोसेस में देखा कि पुलिस वाले फिर भी
जब इनकी नज़र इधर उधर होती थी, अगर वो आपके साथ होते थे तो आपके कान में कुछ ना कुछ कहते थे। वो कहते थे कि सर आपके साथ ज़्यादती हो रही है, हमें पता है, कुछ ना कुछ और भी। कभी वक्त आया तो आपको वो कहानियाँ भी सुनाएंगे, अभी सुनाऊंगा तो उनमें से कई पुलिस वालों का भी ये कबाड़ा कर देंगे। तो पुलिस वाले फिर भी कुछ ना कुछ करते थे, क्योंकि वो जाहिर है उनका प्रोफेशन ऐसा है कि वो हिम्मत कर जाते थे। डॉक्टर्स, क्योंकि मैंने बताया कि बहुत ही शरीफ व नफ्स अमूमी तौर पर लोग हैं, तो वो इनसे इतना घबराते थे कि ये मौजूद ना भी थे अगर कभी किसी लम्हे 2 मिनट 4 मिनट के लिए कमरे में, तो उस वक्त भी डॉक्टर्स जो है वो आपसे डरते हुए असल बात नहीं कहते थे, वो खामोशी रहते थे और जो ये कहते थे वो साइन कर देते थे। यही काम अब इन्होंने इमरान खान साहब के साथ करवाया है। आज ये अब सुप्रीम कोर्ट के ज़ाहिर वाज़ेह अहकामात थे कि उन्हें मूव किया जाए शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में, वहाँ उनका इलाज करवाया जाए। वो कुछ नहीं किया गया, पिम्स हॉस्पिटल लेकर गए और बहाना ये इस्तेमाल किया कि शिफा हॉस्पिटल के इर्द गिर्द लोग बहुत थे, इसलिए वहाँ पर सिक्योरिटी का मसला था। हालांकि वहाँ पर एक लैंड क्रूज़र जिसमें ये बहाना किया गया कि उसमें इमरान खान हैं और उसकी पिछली गाड़ी के अंदर फैसल सुल्तान साहब को बिठा के शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ले जाया गया। उनकी गाड़ी बगैर किसी मसले के, रुकावट के शिफा हॉस्पिटल में पहुंची। तो इसका मतलब है कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से कोशिश नहीं करते, या तो फैसल सुल्तान साहब को शिफा ना लेकर जाते तो फिर तो ये आर्गूमेंट होता कि शिफा के इर्द गिर्द सिक्योरिटी की सूरत हाल ख़राब थी, इसलिए हम वहाँ नहीं पहुँच सके। अब तो ये मामला रह नहीं गया। पूरी दुनिया के मीडिया ने आज इसको कवर किया। अल जज़ीरा ने लिखा कि ये जुल्म किया गया, ये इमरान खान का चेकअप नहीं किया गया, करवाया गया, बहनों को जो है वो ज़ाहिर है धोखा दिया गया। उसके अलावा बहनों ने भी ये भी बताया, उज़्मा खान साहबा ने, कि इमरान खान के ऊपर इतना जुल्म है कि उन्हें ये भी नहीं पता था कि बाहर महीना कौन सा चल रहा है, बाहर महीना कौन सा चल रहा है, उन्हें ये भी मालूम नहीं था। और उसके अलावा फिर आज शहजाद इकबाल साहब ने एक तारिक फजल चौधरी साहब का इंटरव्यू लिया जियो टीवी के ऊपर, जिसमें उन्होंने कहा कि आप कह रहे हैं कि 1.5 किलोमीटर दूर कुछ लोग थे, मतलब कि हॉस्पिटल से 1.5 किलोमीटर दूर लोग थे, तो वो सिक्योरिटी का मसला कैसे बन गए। शहजाद इकबाल साहब ने कहा कि आप ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद महफूज नहीं है, यहाँ सिक्योरिटी का मसला है। तो आगे से तारिक फजल चौधरी कहते हैं देखें, ये तो सिक्योरिटी देने वालों ने फैसला करना है कि पाकिस्तान महफूज है या नहीं है। फिर जो शहजाद इकबाल, उन्होंने पूछा तारिक फजल चौधरी जो हुकूमती MNA हैं, मिनिस्टर हैं, कि उज़्मा खान साहबा को पिम्स ले जाया गया और फैसल सुल्तान साहब को जो है वो अल शिफा हॉस्पिटल, तो ऐसा क्यों किया गया। उन्होंने कहा मेरे इल्म में ऐसा कुछ नहीं है। वाकई इनके इल्म में ज़ाहिर है कुछ नहीं है। तौहीन अदालत हो गई। आज तौहीन अदालत की एप्लीकेशन फ़ाइल नहीं हो सकी। अच्छा, इस पर ज़ाहिर है बहुत सारे लोग तनकीद भी कर रहे हैं, लेकिन मैं क्योंकि अदालती प्रोसेस का हिस्सा रहा हूँ, इतना आसान नहीं होता, ये कोई 1 2 3 नहीं होता कि आपने इधर से, ज़ाहिर है वकला है, उनका स्टाफ है, एक पूरा प्रोसेस है, और उसमें कई दफ़ा 1-2 घंटे का भी डिले हो जाए तो मामला अगले दिन पर चला जाता है। इसलिए इस बात पर रेगेदना भंडारी साहब को या उनकी टीम को कि आज रिव्यू क्यों नहीं फाइल हुआ, ये थोड़ी ज़्यादती है। उनका आज बयान आ गया कि कल जो इसके ऊपर जो तौहीन अदालत की एप्लीकेशन है वो सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल करेंगे, लेकिन आप देखेंगे, मैं अभी से आपको बता देता हूं कि उसके ऊपर कोई, मुझे नहीं लगता कोई ख़ास कार्रवाई होगी। आज बहरहाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ सुहेल अफरीदी भी मौजूद थे, उन्होंने भी अपनी बातचीत की और यही कहा कि हम इस सारे मामले को गौर से देखेंगे और जो भी हमसे बन पड़ा वो हम करेंगे। मतलब कि अब एहतजाज को हमें मज़ीद तेज़ करना पड़ा तो हम वो भी करेंगे। अब इसके बाद और भी बहुत सारी चहमगोइयाँ हैं, बहुत सारी और लोगों की अपनी अपनी मैं ये कहूँगा कि आर्गूमेंट्स हैं कि ये सब कुछ क्या हुआ है। मैंने जो तज्जिया दिया वो मैं अभी भी आपके सामने दोबारा रख रहा हूँ, क्योंकि जितना सिस्टम को मैं छोटा मोटा समझता हूँ, जो बंदेशा साहब हैं, अख्तर अली बंदेशा, बहुत काबिल डॉक्टर होंगे, लेकिन जाहिर है अगर उन्हें ज़रा सी इजाज़त ना होती तो वो रिपोर्ट में वो ना लिख सकते जो उन्होंने लिखा। अच्छा, उन्होंने लिख दिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये केस लगता ही ना। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में केस भी लग गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ज़बरदस्त बेहतरीन किस्म का फ़ैसला दे दिया। अब उस फैसले तक आपको, और उस फैसले के बाद मीडिया के ऊपर भी इमरान खान का नाम भी चला, इमरान खान की खबर भी चली, नवाज शरीफ का सारा जो झूठा इलाज का बहाना था वो भी मीडिया ने चलाया। मतलब मीडिया ने भरपूर सच दिखाने की कुछ घंटे तक कोशिश की। ये सब कुछ जो है ये जाहिर है, अगर आप सोचेंगे तो देयर इज़ अ मेथड बिहाइंड ऑल दिस मैडनेस। जो मैडनेस तो वैसे ओवरऑल पाकिस्तान में हो रही है, लेकिन ये जो मैडनेस आपको, जो बेसिकली तो मैडनेस नहीं है, लेकिन ये जो आपको दिखने में मिला कि अचानक से
इमरान खान के हकूक़ की बात पाकिस्तान के जो प्राइवेट मीडिया चैनल्स हैं उनके ऊपर होना शुरू हो गई। ये सब कुछ आपको दिखाती है कि अदालत का बेंच बनना, जो फिजिशियन है उनकी रिपोर्ट लिखना, बेंच का बहुत ही बेहतरीन फैसला होना, उसके बाद मीडिया का फॉलोअप होना, ये जाहिर है सब कुछ एक इत्तफाक नहीं है। ये सब कुछ एक बहुत ही ऑर्केस्ट्रेटेड वे में हुआ है, बहुत ही अच्छे तरीके से किसी ने ऑर्केस्ट्रेट किया इसे। उसके बाद आपने देखा कि बिल्कुल जब उनकी मुलाकात का मामला आया और उनको शिफ्ट करने का मामला आया तो आपने वही हथकंडे देखे जो आसिम मुनीर और उनके साथी बहुत देर से अपना रहे हैं। तो ये मेरा वही तजिया है। अगर आपने नहीं देखा तो मेरा पिछला व्लॉग जो मोईद पीरजादा साहब के साथ है वो ज़रूर देखिए, सर्च कर लीजिए उसे, इसी चैनल के ऊपर मौजूद है, वो देख लीजिए। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरे ही चैनल पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी, इससे पिछली वीडियो है, कि मेरा क्या तजिया है कि ये सब कुछ क्या किया गया है। बहरहाल इमरान खान साहब जो हैं वो दिलेरी की एक मिसाल लिख रहे हैं, लेकिन जो दोस्त हमारे गिरेबान पर हाथ डालते हैं उनके लिए पैगाम ये है कि इमरान खान साहब ने दोबारा आपको वही पैगाम भेजा है जो इतनी देर से मैं आपको बता रहा हूँ। मुज़ाहमत होगी तो आपको आपकी इंटेग्रिटी, इज़्ज़त और गैरत वापस मिलेगी। मुज़ाहमत के बगैर कुछ नहीं होगा। अब आप में से बहुत सारों ने कहना आप खुद तो बाहर बैठे हुए हैं, आप यहाँ हमें मुज़ाहमत की बात कह रहे हैं। आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैं 9 मई से पहले बाहर आ गया था। आपके पास भी ऑप्शन था। 9 मई के बाद बहुत सारे लोगों ने पार्टी छोड़ दी, आपने नहीं छोड़ी। उसके बाद इलेक्शन लड़ा आपने, उसके काफ़ी देर के बाद आपने वो इलेक्शन जीता। उस वक्त भी आपके पास ऑप्शन था कि आप खान साहब को कहते कि मुझे टिकट ना दें, या पार्टी को कहते हमें टिकट ना दें, क्योंकि हम इतनी सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने भी शहबाज गिल की तरह बाहर जाके बैठना है, हमने ये काम नहीं करना, हमें इस बात से आज़ाद कर दीजिए। आपने अपनी मर्ज़ी से टिकट लिया, आपने अपनी मर्ज़ी से इमरान खान के नाम पर वोट लिया, आप मुंतखब हुए, आपने वजारतें ली, आप में से लोग चीफ मिनिस्टर बने। सब कुछ करने के बाद आप फौरी तौर पर कहते हैं कि शहबाज गिल बाहर बैठ के हमें बता रहा है। यू साइंड अप फॉर दिस। आप जब इमरान खान के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे थे 9 मई हो चुका था। यू न्यू कि आप किस तरह के बीस्ट के साथ इमरान खान का मुकाबला है। आपको पता था कि किस पागलपन का जो है वो मुकाबला इमरान खान को इस वक्त सामने से करना पड़ रहा है, जो आसिम मुनीर जो कुछ कर रहे हैं। क्योंकि एक तरफ आप देखिए कि आसिम मुनीर ने साथ साथ अपना ऑब्जेक्टिव ये भी इमरान खान के फैसले को, उनके मूवमेंट को दिखा के, जो मुसल्लह अफवाज में, जो कल हम आपको खबर दे चुके हैं बार बार, कि जो नया कानून पास करवाया गया उसमें अब तमाम जर्नल्स, तमाम सीनियर जो 3 स्टार जर्नल्स और अबव और उसी के बराबर के वाइस एयर मार्शल्स और दूसरे नेवी के भी इसी तरीके से जो बराबर के एडमिरल, रेयर एडमिरल, जो इस तरह के तमाम ओहदे हैं, उनकी अब उनका मालिक आसिम मुनीर हो गए। पाकिस्तानी फ़ौज की किसी भी तैनाती, किसी भी प्रमोशन, किसी भी आप ये कहिए कि किसी भी तरह की अपॉइंटमेंट के अंदर अब वज़ीर आज़म जो पहले बराए नाम होता था वो भी ख़त्म कर दिया गया। और बिलावल ज़रदारी ने असम्बली में खड़े होकर कहा कि वो इस बिल की भरपूर हमायत करते हैं और ये बिल बिल्कुल भी मतनाज़े नहीं, हम सभी इस पर वोट कर रहे हैं। मतलब सारे एक ही सफ़ में खड़े हैं, सारे एक सफ़ में खड़े हैं। तो एक तरफ आसिम मुनीर अपने इख्तियारात को बढ़ाते जा रहे हैं हर दिन गुजरते के साथ, और दूसरी तरफ वो इमरान खान को दिखा के, इन्हीं पार्टीज़ को डरा के, इनसे नए सूबे, और ये वाला जो उन्होंने बहुत बड़ा काम किया कि पूरी फ़ौज के ऊपर मुकम्मल कब्जा कर लिया है, ये काम करवाते जा रहे हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि आपके पास एक ही रास्ता है और वो मुज़ाहमत का है। अब दहशतगर्द तंजीम तो है नहीं, बंदूक तो आप उठा नहीं सकते, मुज़ाहमत कौन सी करेंगे? मुज़ाहमत यही करेंगे कि आप इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे, एहतजाज करेंगे। तो अगर हमारे दोस्तों को बुरा लगा था, वापस गिरेबान पर हाथ डालते थे 27 तारीख के बारे में, जब मैंने कहा था कि आपने बहुत लंबी तारीख दे दी, फिर मैंने कहा चलें आप दे दी, हम इसको सपोर्ट करेंगे और अभी भी करेंगे आपको सपोर्ट कि आप इसको कामयाब बनाएं, ताकि कल को आप ये ना कह दें कि आपकी वजह से हमारी ये तहरीक जो है ये कामयाब नहीं हुई। इसलिए हमने कहा कि बगैर किसी इफ एंड बट के आपको हम सपोर्ट करेंगे, सारा पाकिस्तानी करेगा। अब अगर आप देखें तो इमरान खान साहब ने जो अंदर से रुदात बताई है, जो जुल्म की रुदात बताई है, उसमें अपने दिल से पूछिए कि अगर आपके अपने वालिद मोहतरम, अपने सगे भाई आपके इन हालात में होते तो आप फिर भी 2 महीने का इंतज़ार करते। तो हमें जब कश्मीर के अंदर जो कुछ हुआ था,
जो मामलात बलूचिस्तान और दूसरी जगहों पर थे, वो मौका था कि हम फौरी तौर पर एक कॉल देते। 2 महीने में इन्हें हमने बहुत वक्त दे दिया, उसमें ये इस तरह के कई ड्रामे करेंगे जो अभी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट वाला किया है। बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है। ये एक गमगीन दिन था, तकलीफदेह दिन था, लेकिन ये सारा कुछ क्या हुआ, कैसे हुआ, इसको समझने के लिए मेरी रिक्वेस्ट होगी कि मेरी और डॉक्टर मोहित पीरजादा की मेरे चैनल के ऊपर एक बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई है, उसको देखिए। हाँ, थोड़ा सा आपको मुख्तलिफ लगेगा एक चीज़ कि बहनें तो कुछ और कह रही हैं, मतलब कुछ और, मतलब जो इंटरफेस सामने उनको नज़र आया जिसमें वो इंटरेक्ट हुई, वहाँ को और हमारे तज्जिए में शायद आपको कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट नज़र आएगा। वो इसलिए कि जाहिर है बहनें तो इस सारे मामले का हिस्सा नहीं है, कुछ और लोग हैं, उनके इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने तो वो फैक्ट्स नरेट किए हैं जो उनके सामने सब कुछ हुआ है, जो उनके साथ बीती है वो उन्होंने आपके सामने रखी है। लेकिन ये सब कुछ क्यों किया गया? क्योंकि ये ना भी करते, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ही ना आता, इमरान खान साहब को बाहर ही ना निकालते, ये सारा कुछ डॉक्टर रिपोर्ट ही ना लिखते, मीडिया के ऊपर उनके हकूक के लिए बात ही ना चलती, तो इनको क्या फ़र्क पड़ना था? इनका तो बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है ना। हमारी पार्टी को बहुत ज़्यादा कुछ कर रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो फिर हुआ क्या है? हुआ जाहिर है, आपको पता है कि उनके जो मफादात हैं सूबों के, और जो कल बिल पास करवाया उनमें इमरान खान का नाम दिखाकर उनको एक ऐसा इमेज दे के कि उनके साथ हमारी डील हो रही है, और पीटीआई को भी इस्तेमाल कर लिया, यही इमेज दे के उनसे भी मीठी मीठी बातें करके उनको भी इस्तेमाल कर लिया, और डरा के उनसे कवानीन भी पास करवा लिए दूसरी तरफ से। मुझे यहां से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।